अज का लेक्चर देखो, कल आप टॉपिक शुरू किया सी प्रोजैक्टाइल मोशन। प्रोजैक्टाइल मोशन के बारे थानू मैं दसिया सी कि प्रोजैक्टाइल मोशन बेसिकली टू डायमेंशनल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की एग्जाम्पल है और ये हमेशा वर्टिकल प्लेन दे विच हुंदा है। और फिर मैं थानू दसिया सी कि वर्टिकल प्लेन नू डिस्क्राइब करन दे लई असीं एक होरिजोंटल लाइन ड्रॉ करनी है और एक वर्टिकल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन ਨੂੰ ਅਸੀਂ यूजली एक्स एक्सिस बोलना और वर्टिकल लाइन ਨੂੰ ਅਸੀਂ वाई एक्सिस बोलना। तो ये पॉइंट्स ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके सी। और उस तो बाद क्योंकि बेटा ਜਿਹੜਾ प्रोजैक्टाइल मोशन है इस दे दौरान मूविंग पार्टिकल ते सिर्फ इको ही सिंगल फोर्स एक्ट करती है, दैट इज ग्रेविटी। तो इस कारण करके ਜਿਹੜਾ सिंगल पार्टिकल ਜਿਹੜਾ मूव कर रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी 2D है ना, तो वो जो पार्टिकल है उसकी एक्सेलरेशन हमेशा कितनी होएगी, स्मॉल जी के बराबर, और डायरेक्शन होएगी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा स्मॉल जी के इक्वल लेनी है और डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होएगी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये स्टेप्स है जिहड़े आपां ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, दस चुके हैं। फिर बेटा अगली गल सुनो, क्योंकि प्रोजैक्टाइल मोशन नूं असीं जदों ये बोल रहे हैं कि ये वर्टिकल प्लेन हुंदा और वर्टिकल प्लेन नूं असीं एक्स वाई प्लेन का नाम दे दिता वा, है ना। तो मतलब हुणे ध्यान रखियो, हर एक्स वाई प्लेन वर्टिकल प्लेन होए जरूरी नहीं है, बट प्रोजैक्टाइल मोशन च जो साडा वर्टिकल प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन है। ये अंडरलाइन कर लेनी गल। हुण बेटा एक्स वाई प्लेन दे विच जदों भी कोई पार्टिकल मूव करदा तो उसदी पोजीशन नूं डिस्क्राइब करन दे लई हर जगह के ऊपर दो पोजीशन कोआर्डीनेट्स की लोड़ पैंदी है, एक एक्स कोआर्डीनेट एक वाई कोआर्डीनेट। तो अगर मैं थानू डायग्राम बना के दसा, तो अगर मैं थोड़े सामने आ डायग्राम ड्रॉ कर रहा, तो सब तो पहला मैं एक्स और वाई मार्क करता ना, और जदों मैं हॉरिजॉन्टल लाइन की गल करना तो आ है, और जदों मैं वर्टिकल लाइन की गल करना तो आ है ना, फॉर प्रोजैक्टाइल मोशन। और आ बेटा ओरिजिन आ गया। हुण अगर थोड़ा पार्टिकल इत्थे है बेटा इस पॉइंट पे, तो जदों भी थोड़ा पार्टिकल ओरिजिन पे होएगा तो उहदे एक्स और वाई वैल्यू 0 0 होंगे, ठीक है। हुण अगर थोड़ा पार्टिकल इस पॉइंट तो कुछ देर बाद इत्थे पहुंच गया ना, इत्थे आ गया, तो इस पॉइंट के लिए असी x1 y1 आ गया। अगर थोड़ा पार्टिकल इत्थे आ गया है ना कुछ देर बाद, क्योंकि मोशन च होने करके पार्टिकल ने डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करनी है, ये गल समझ होनी चाहिए है। तो जदों थोड़ा पार्टिकल इत्थे है तो उस केस दे विच इहदे पोजीशन कोआर्डीनेट्स x2 y2 हो गए, है ना। x2 का मतलब आ वाली वैल्यू, y2 मतलब आ वाली वैल्यू, x1 का मतलब आ वाली वैल्यू, y1 का मतलब आ वैल्यू, है ना। तो ये थानू समझ होनी चाहिए है। तो हुण बेटा गल नूं की समझना, तुसीं की नोट कर रहे हैं कि प्रोजैक्टाइल मोशन च ना जदों थोड़ा पार्टिकल मूव कर रहा मोशन च है, तो ओदी एक्स और वाई कोआर्डीनेट्स की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। एक्स और वाई की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, और एक्स और वाई की रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोजैक्टाइल मोशन पोजेस करने वाले पार्टिकल की पोजीशन नूं रिप्रेजेंट किया जा रहा है एक्स और वाई कोआर्डीनेट्स के नाल। तो एक क्लैरिटी होनी चाहिए है। दूसरी गल बेटा हुण इत्थे जिहड़ी इस तो भी इंपॉर्टेंट गल आएगी, इस टॉपिक दे विच एक टर्म आएगी ट्रजैक्टरी। ट्रजैक्टरी और पाथ फॉलोड बाय ए पार्टिकल।
ਹੁਣ देखो बेटा एक्चुअली जो कोई भी पार्टिकल मूव करता तो ਉਹਦਾ पाथ स्ट्रेट भी हो सकता कर्व्ड भी हो सकता स्ट्रेट पाथ भी फॉलो कर सकता पार्टिकल मैं जनरल गल कर रहा कोई भी पार्टिकल जो मूव कर रहा वो स्ट्रेट पाथ भी फॉलो कर सकता ते कर्व्ड पाथ भी फॉलो कर सकता ਜਿਹੜੇ कर्व्ड पाथ है बेटा ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਉਹ ਵੀ कर्व्ड पाथ ਦੀ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਪਾਥ ਹੈ ਉਹ ਵੀ कर्व्ड पाथ ਦੀ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਲਿਪਟੀਕਲ ਪਾਥ ਉਹ ਵੀ कर्व्ड पाथ ਦੀ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ तो ये ਤੁਹਾਨੂੰ दिमाग ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ कर्व्ड पाथ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ और इवन ਜਿਹੜਾ irregular shape वाला path है वो भी कर्व path है now ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ projectile motion ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ projectile motion ਦੇ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ projectile motion ਚ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ xy plane ਚ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ x और y दो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को पता लगेगी तो x और y ये ਜਿਹੜੇ ਦੋ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स प्रोजेक्टाइल मोशन ਨੂੰ ਪੋਜੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ x और y ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ तो उस वो जो रिलेशन है x और y x पोजीशन कोऑर्डिनेट है y भी पोजीशन कोऑर्डिनेट है x और y ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ बेटा तो इस रिलेशन ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਥ तो ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी एक्चुअली मैथमेटिकल इक्वेशन है जिन्हों देख के सानू पता लग जाता कि पार्टिकल स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा कि कर्व्ड पाथ फॉलो कर रहा फॉर एग्जांपल हुण गल नूं सुनियो पुत्र क्योंकि ध्यान नाल गल सुनियो अगर बेटा मैं थानू कहां कि साडा पार्टिकल एक्स वाई प्लेन च मूव कर रहा और अगर एक्स वाई प्लेन च मूव करते हुए पार्टिकल दी एक्स पोजीशन और वाई जो कोऑर्डिनेट है ਉਹਦਾ रिलेशन इदा आ जाए अगर ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟੀਕਲ xy प्लेन च मूव कर रहा और xy प्लेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ x और y ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ y = x ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ क्योंकि ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ है पर अगर बेटा y और x ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਬਣ ਜਾਏ कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल दी स्क्वायर पे डिपेंड करे क्वाड्रेटिक फॉर्म तो फिर ਅਸੀਂ कहना कि ये कादी इक्वेशन ਹੁੰਦੀ ਹੈ बेटा इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये दसिया होया कि अगर दो वेरिएबल्स है एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल दी स्क्वायर पे डिपेंड करे तो दोनों च बनन वाला ग्राफ पैराबोलिक शेप च ਹੁੰਦਾ है तो ये आप 1D मोशन च भी डिस्कस कर चुके हैं तो इस कारण करके याद रखना कि अगर दो वेरिएबल्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितना कि फिर तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट पाथ है और अगर एक वेरिएबल स्क्वायर ऑफ अदर है तो फिर वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है मतलब फिर जो पाथ बनेगा वो पैराबोलिक नेचर का होगा तो इस इक्वेशन को पहचानना जरूरी है साडे सो इत्थे तक किसी को कोई डाउट किसी को कोई डाउट नहीं है सो हुण बेटा जदों ये सारे बेसिक असी क्लीयर कर ले है ना अपने वालों क्लीयर कर ले है तो हुण असी पर्टिकुलर टॉपिक पे शिफ्ट हो रहे हैं हुण मैं हेडिंग लिख रहा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की है बेटा कल थानू मैं दसिया सी जदों तुसी किसी भी ऑब्जेक्ट नू साइड नू थ्रो करते हैं तो वो प्रोजेक्टाइल है क्योंकि जदों तुहाडे हथों एक बारी निकल गया ना तो वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी टू डायमेंशनल
मोशन पोजेस करेगा तो वो प्रोजैक्टाइल होएगा। हुण बेटा हुण ध्यान नाल देखो, ये जिहड़ा प्रोजैक्टाइल है इहदे मैं नाम लिखिया होरिजोंटल प्रोजैक्टाइल। हुण इहदे च तुहानूं समझ की होनी चाहिए है कि ये जिहड़ा प्रोजैक्टाइल है, इस प्रोजैक्टाइल दे विच जदों आपां पार्टिकल नूं साइड नूं थ्रो करना तो जिहड़ी साइड नूं थ्रो करन वाली वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन च होनी चाहिए है? होरिजोंटल डायरेक्शन। हुण गल नूं समझो, हुण आ जिहड़ा मैं पेन तुहाडे सामने पकड़िया है ये होरिजोंटल है, ठीक है, आ वर्टिकल है, आ वर्टिकल है, आ हॉरिजॉन्टल है, आ इंक्लाइंड है, आ इंक्लाइंड है मुझ तो अभी इंक्लाइंड है, अभी इंक्लाइंड है, अभी इंक्लाइंड है, आ हॉरिजॉन्टल है, आ वर्टिकल है ना, ये वर्टिकली अपवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो आ हॉरिजॉन्टल है, तो अभी हॉरिजॉन्टल है, इदा भी हॉरिजॉन्टल है, आ भी हॉरिजॉन्टल है, इदा भी हॉरिजॉन्टल है। तो हुण ਜਦੋਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहा कि ਅਸੀਂ ਹੁਣ पर्टिकुलर टॉपिक होरिजोंटल प्रोजैक्टाइल बारे गल करन लगे हां, ਤਾਂ होरिजोंटल प्रोजैक्टाइल ਦਾ मतलब है कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਥ्रो करना ਤਾਂ थ्रो ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ वेलोसिटी है वो ਕਿਹੜੀ डायरेक्शन च होनी चाहिए है? होरिजोंटल डायरेक्शन। जे हाँ, जे बेटा थ्रो करन वेले वेलोसिटी थोड़ी भी ऊपर थोड़ी भी नीचे है फिर वो हॉरिजॉन्टल नहीं होएगा। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब कि जेडी वेलोसिटी है जिहदे नाल पार्टिकल नूं थ्रो करना वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन च होनी चाहिए एग्जैक्टली। और हुण इत्थे अगली गल आ गई, जिन्नी वेलोसिटी दे नाल असीं पार्टिकल नूं थ्रो करदे आ ना बेटा, उस वेलोसिटी नूं असीं बोलदे आ वेलोसिटी ऑफ प्रोजैक्शन। हुण तुहाडे सामने कुछ बेसिक टर्म्स आउणगियां जिन्हां बारे तुहानूं क्लैरिटी होनी जरूरी है। वेलोसिटी ऑफ प्रोजैक्शन का मतलब है कि जदों पार्टिकल नूं थ्रो किया गया उस वेलोसिटी नूं असीं कहने आ वेलोसिटी ऑफ प्रोजैक्शन, दैट इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ प्रोजैक्शन। थ्रो करन वेले दी वेलोसिटी जिहड़ी है ना, दैट इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजैक्शन। तो थ्रो भी कर सकते हैं, प्रोजैक्ट भी वर्ड यूज कर सकते हैं कि पार्टिकल नूं प्रोजैक्ट किया गया। तो ये टर्म्स याद होनी चाहिए। नैक्सट ये बेटा दूसरी गल यह है, जदों तुसीं किसी भी पार्टिकल नूं थ्रो करते हैं, प्रोजैक्ट करते हैं, तो जिस जगह तो प्रोजैक्ट करते हैं, जिस पॉइंट तो प्रोजैक्ट करते हैं, उन्होंने असीं कहने आ पॉइंट ऑफ प्रोजैक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजैक्शन। हुण देखो, हुण अगर मैं इस पेन नूं थ्रो कर रहा ना, आ तुहाडे सामने नजर आ रहा कि अगर मैं इस पेन नूं थ्रो करांगा तो तुसीं साफ देख रहे हैं कि ये पेन नूं मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन च थ्रो कर रहा। तो इसका मतलब जदों ये पेन थ्रो हो जाएगा तो ये केड़ा प्रोजैक्टाइल बनेगा? हॉरिजॉन्टल प्रोजैक्टाइल बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजैक्टाइल बनेगा। और जदों मैं इस पेन नूं थ्रो कर रहा तो जिन्नी वेलोसिटी नाल मैं इस पेन नूं थ्रो करांगा वो बनेगी वेलोसिटी ऑफ प्रोजैक्शन। और जिस जगह तो मैं इनू थ्रो कर रहा हाँ ना, थ्रो करन वेले जिहड़ा पार्टिकल की जिहड़ी पोजीशन है उन्होंने असीं कह दिंदे आ पोजीशन ऑफ प्रोजैक्शन। हुण बेटा मान लो, तो इत्थे तक क्लीयर है? वेलोसिटी ऑफ प्रोजैक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजैक्शन। हाँ जी बोलो बोलो। हाँ, पॉइंट ऑफ प्रोजैक्शन का मतलब जो पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है जिथों वो मोशन स्टार्ट होया वो भी कह सकते हैं। हाँ, और कोई बेटा? हाँ जी, क्यों? नहीं 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 पुत्र, गल नूं फिर कंफ्यूज करते हैं ना तुसी लोग। हॉरिजॉन्टल प्रोजैक्टाइल का मतलब ये नहीं है कि सुटन तो बाद उन्हें कभी इनकलाइंड नहीं होना, ये गल नहीं मैं कह रहा। सुटन वेले है ना, हुण आ देखो, हुण आ जिहड़ा पेन है, अगर मैं इनू इदा 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 थ्रो करना तो ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजैक्टाइल नहीं है।
जे मैं इस पेन ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਥਰੋ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਥਰੋ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਸੁੱਟਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਈ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ डायरेक्शन 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਰਕੇ, ਫੋਰਸ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, तो ਉਹਦੀ ਕੋਈ मैटर नहीं कर। तो ये गल ਨੂੰ क्लीयर करो, होरिजोनटल प्रोजैक्टाइल का मतलब की है कि थ्रो करन वेले दी वेलोसिटी जिहड़ी है वो होरिजोनटल डायरेक्शन च होनी चाहिए है। उस तो अगले पल वो वेलोसिटी ने चेंज होना ही होना वा, क्यों? फोर्स लगनी शुरू हो गई है ना, ग्रेविटी। तो इस कारण करके उधर नहीं ध्यान देना। जी मैं वर्ड कह रहा, होरिजोनटल प्रोजैक्टाइल मीनस एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्ट होने वेले अगर वेलोसिटी horizontal वाला है, then that particle is said to be horizontal projectile। क्लियर है? तो हुण बेटा, हुण आपां इस गल नूं समझण दे लई, प्रैक्टिकली समझण दे लई, है ना, मान लो आ थोड़ी बिल्डिंग है ना, हाउस है। तो सपोज आ बेटा घर के सामने सड़क है ना, खुला मैदान है। तो आप इसनों आपां लैवल कह लिया, अपना जीरो लैवल पॉइंट कहता। हुण अगर तुसी घर की छत के उपर इत्थे खड़े होके इस जगह ते बॉल नूं या किसी भी चीज नूं किदां थ्रो कीता बेटा? होरिजोनटल डायरेक्शन च थ्रो कीता, होरिजोनटल डायरेक्शन च थ्रो कीता, तां आ जिहड़ा पॉइंट है ये बन जाना तुहाडा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये बन जाना जिहड़ा आ वाला पॉइंट है ये तुहाडा होएगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और तुसी जिस वेलोसिटी नाल थ्रो कर रहे हैं वो वेलोसिटी हो जाएगी तुहाडी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। और क्योंकि आपां थ्रो कर रहे हैं होरिजोनटल डायरेक्शन, मतलब आ जिहड़ा एरो है ना ये तुहानू दस रहा कि पार्टिकल नू होरिजोनटल डायरेक्शन वाल सुटिया गया, पर इस पार्टिकल ने जिद्दां ही तुसीं उहनू थ्रो कीता, इस पार्टिकल ने इदां चलदे होए जमीन ते गिर जाना। तो आ जिहड़ी डॉटेड लाइन्स है ये की है? ये रस्ता वा जिहदे उपर पार्टिकल ने चल के जमीन ते गिरना। तो हुण बेटा आ जिहड़ा एरो है ना ये एरो की दस रहा तुहानू कि सुट्टण वेले, थ्रो करन वेले, प्रोजेक्ट करन वेले दी पार्टिकल दी वेलोसिटी। और होरिजोनटल प्रोजेक्टाइल च वेलोसिटी किधर नूं होनी चाहिए है? होरिजोनटल डायरेक्शन वाल नूं। तो आ है तुहाडी यू। तो यू की होगी बेटा? जिन्हों तुसी इनिशियल वेलोसिटी कहने आए हैं, है ना, वो इत्थे बन गई है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। और क्योंकि ये वेलोसिटी है तो आपां इहदे नाल एरो पाता, है ना, वेलोसिटी है। अच्छा हुण बेटा गल नूं सुनो, हुण जदों ये पार्टिकल थ्रो किया गया, जिस मूवमेंट पे थ्रो किया, आपां उस टाइम नूं की मान लेना? जीरो टाइम। उस टाइम नूं असीं की मान लिया? मतलब जिस वक्त थ्रो किया गया वो साडे लई जीरो टाइम है। अच्छा हुण बेटा ये जिहड़ा पार्टिकल तुसी होरिजोनटल डायरेक्शन च थ्रो किया वा, तो ये पॉइंट पार्टिकल रेफरेंस लैवल तो कितना उच्ची है? तो वो आपां एच, वो एच मान लिया। मतलब ये जिहड़ा पार्टिकल है ये जदों थ्रो होया तो जिहड़ा थ्रो करन जिथों थ्रो होया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, वो पॉइंट लैवल तो, रेफरेंस लैवल तो, जीरो लैवल तो कितना उच्ची है? वो आपां एच मान लिया, दैट इज एच, है ना। हुण बेटा अगली गल सुनो, हुण तुसीं नॉर्मली की करना, यूजुअली की करना कि जिस जगह तो पार्टिकल थ्रो होया जिन्हों असीं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं, उन्हों तुसीं ओरिजिन मान लेना, उन्हों तुसीं ओरिजिन मान लेना।
तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ O है ना पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वो साडा ओरिजिन है। अच्छा फिर तुसी की करना कि क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन च पार्टिकल ने वर्टिकल प्लेन च मूव करना, तो वर्टिकल प्लेन दे विच असी ਜਿਹੜੀ हॉरिजॉन्टल लाइन है ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ एक्स एक्सिस, ਉਹਨੂੰ एक्स एक्सिस ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ वर्टिकल लाइन ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ y एक्सिस, y एक्सिस। पर आम तौर ते है ना गल नूं ध्यान नाल सुनियो, आम तौर ते असी राइट साइड नूं पॉजिटिव मानते हैं, लैफ्ट साइड नूं नेगेटिव मानते हैं, अपवर्ड नूं पॉजिटिव मानते हैं, डाउनवर्ड नूं नेगेटिव मानते हैं। ये मतलब यूजुअली असी इदां मानते हैं। पर थानू मैं दस्सिया भी सी कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इदां ही मनना वा, वो साडी कन्वीनियंस दे। तो हुण बेटा जदों असी जो आम तौर पे मन्निया जांदा उस तो उलट मनना हुंदा फिर असी उहनूं मैंशन कर दिंदे हां। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल दे विच असी डाउनवर्ड डायरेक्शन नूं पॉजिटिव लेना, क्योंकि आम तौर पे असी डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव लेने हैं, पर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल दे विच असी नेगेटिव साइन नूं अवॉइड करन दे लई डाउनवर्ड डायरेक्शन नूं की ले लेने आ पॉजिटिव, और आपां लिख भी दिता आर्टिकल च भी असी डाउनवर्ड डायरेक्शन की लई है पॉजिटिव। ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया कि ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना वर्टिकल डायरेक्शन है, तो आ वर्टिकल डायरेक्शन है, तो क्योंकि असी डाउनवर्ड नु पॉजिटिव लिया इस करके इस आर्टिकल च जेडी पॉजिटिव वाई है वो थल्ले नु हो जाए, क्योंकि आम तौर पे पॉजिटिव वाई ऊपर नु होंदी, पॉजिटिव एक्स राइट नु होंदी, पर इस आर्टिकल च असी मेंशन करना कि असी डाउनवर्ड डायरेक्शन नु पॉजिटिव लेना, इस करके असी जेडी वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन है ओनू नेगेटिव वाई नहीं कहना, पॉजिटिव वाई कह देना। ठीक है, तो वो कारण यह है कि असी रिजल्ट दे विच नेगेटिव साइन नहीं चाहते, इस कारण करके इदां कीता, होर कोई गल नहीं है ना। तुसी अपवर्ड पॉजिटिव लैके भी कर सकते हैं, वो कोई फर्क नहीं है। तो इत्थे तक कोई डाउट है ना दसो, सब नू क्लीयर है? क्लीयर है, ठीक है बेटा। हुण देखो, हुण तुसी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन नू की लिया पुत ओरिजिन, तो ओरिजिन, और ये जड़ा प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा ये जेड़े वर्टिकल प्लेन च मूव कर रहा उस प्लेन का तुसी नाम की सिलेक्ट कर लिया एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब इस प्लेन दे विच जदों पार्टिकल थ्रो होने तो बाद अगे बढ़ेगा तो तुसी की नोट करोगे थ्रो होने वेले पार्टिकल इत्थे है, पर उस तो कुछ देर बाद इत्थे होएगा, फिर इत्थे होएगा, फिर इत्थे होएगा, इदां चलदा चलदा अल्टीमेटली वो इत्थे पहुंच जाएगा, इदां ही होएगा। हुण गल नूं समझो पुत्र, तो आ जिहड़ा जदों पार्टिकल इत्थे है उस टाइम नूं आपां जीरो टाइम मन्निया, और इस पॉइंट नूं असीं क्योंकि ओरिजिन मन्निया तां इहदा मतलब शुरू च जे मैनूं कोई पूछे कि स्टार्टिंग च जदों पार्टिकल थ्रो होया तां उस पार्टिकल दे पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई की होंगे, तां मैं लिखांगा जीरो होंगे ते जीरो होंगे, है ना। वो क्यों? क्योंकि ओरिजिन है, इस करके जीरो टाइम पे पार्टिकल ओरिजिन पे सी, इस करके ਉਹਦੇ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स x भी जीरो होएगा, y भी जीरो होएगा। अच्छा हुण बेटा आ ਜਿਹੜਾ टाइम है जीरो टाइम है, तो अगर आफ्टर सम टाइम कुछ देर बाद, हुण वो कुछ देर कितनी देर है वो नहीं आप इदा नहीं कह रहे आफ्टर 1 मिनट या आफ्टर 1 सेकेंड या आफ्टर 20 सेकेंड ना, मैं कहना आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम का मतलब वो आफ्टर 1 सेकेंड भी हो सकता, हाफ सेकेंड भी हो सकता, 3 सेकेंड भी हो सकता, 5 सेकेंड भी हो सकता, तो मैं जनरल गल कर रहा आफ्टर सम टाइम। तो अगर आप मान लीए कि जदों जीरो टाइम पे अगर पार्टिकल ओ ते सी
तो आफ्टर सम टाइम पार्टिकल किथे पहुंच चुका, पी ते, इथे आ गया और रुकया नहीं है, ये लगातार चल रहा वा। ये तो आप स्टिल फोटोग्राफ लिया ना ये भी चलते वक्त का अलग अलग टाइम पे। तो जदों पार्टिकल थ्रो होया अगर वो जीरो टाइम है तो एट टाइम टी पार्टिकल किथे है, पी ते। हुण जदों पार्टिकल पी ते है तां क्या तुसी इहदे पोजीशन कोआर्डिनेट्स लिख सकते हैं? तो ये जड़ा जदों एट टाइम टी पार्टिकल पी ते है उस वक्त वो एक्स एक्सिस वाल कुछ दूर आ चुका है और वाई वाल भी कुछ दूर आ चुका है ना। तो वो कोऑर्डिनेट्स आप की लिखते, एक्स एंड वाई। तो ये डायग्राम की दस रही है कि थ्रो करन वेले जदों आप उस टाइम नू जीरो मन्निया उहदे एक्स और वाई जीरो जीरो है, बट थ्रो करन तो कुछ देर बाद और वो कुछ देर कितनी देर है वो आप जनरल गल कर रहे हैं। आफ्टर टाइम टी पार्टिकल रस्ते च किथे पहुंच चुका, पी पॉइंट पे। वो आप पी पॉइंट नू हाईलाइट करता। हुण इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स असीं की सिलेक्ट कर ले, एक्स एंड वाई, एक्स और वाई मान लिया। तो एक्स और वाई का मतलब है कि पार्टिकल ओरिजिन तो एक्स वाल नू कितना डिस्टेंस एक्स आ चुका और वाई एक्सिस वाल नू वाई डिस्टेंस। और क्योंकि असी डाउनवर्ड नू पॉजिटिव लिया इस करके इथे माइनस वाई नहीं लिखना, वाई लिखना वा ना, वो डाउनवर्ड। अच्छा हुण बेटा एक्सेलरेशन किस तरफ होएगी दस सकते हैं तुसी? डाउनवर्ड होएगी। तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होएगी, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होएगी। हुण दोबारा सोचियो पुत्र, अगर थानू मैं पूछा आ जिहड़ी इनिशियल वेलोसिटी है इसका मैग्नीट्यूड कितना होएगा, वो आप लिखांगे यू। क्योंकि जदों आप किसी भी वैक्टर के सिंबल च एरो उतार दिंदे तो वह मैग्नीट्यूड बन जाता है ना जनरल। ते इस यू वैक्टर की डायरेक्शन केड़ा यूनिट वैक्टर रिप्रेजेंट करेगा, आई कैप। तो आप वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन नु मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की टर्म च लिखता। आ है एक्सेलरेशन। प्रोजेक्टाइल मोशन च बेटा एक्सेलरेशन के बराबर होंगी, तो मैग्नीट्यूड होंदा स्मॉल जी और डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है। और इस आर्टिकल वर्टिकली डाउनवर्ड नु असी की लिया पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव वाई। इस करके यदि डाउनवर्ड डायरेक्शन नु माइनस जे नहीं जे कैप ना लिखना।